बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 6 की साइंस की बुक पर है और ये है जी हमारी फैक्ट फाइल नंबर 1। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ यूनिट नंबर 2 लाइफ एंड लिविंग थिंग्स की जो रीडिंग है वो शेयर करूँगी और शेयर करने जा रही हूँ आज पेज नंबर 18 और 19 की जो है रीडिंग। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। स्टार्ट कर लेते हैं। एनिमल्स मूव बाय यूजिंग देयर लेग्स, विंग्स एंड और फिन्स। प्लांट्स मूव बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम समथिंग। वो कह रहे हैं जानदार जो हैं वो हरकत करते हैं अपनी टांगों के ज़रिए, बाज़ परिंदे जो है वो परों के ज़रिए और मछलियाँ अपने जो है फिन्स के ज़रिए। प्लांट्स जो है जबकि वो मूव किस तरह करते हैं, वो बाहर की तरफ ग्रो होते हुए मूव करते हैं। यानी ये कह लें कि वो एक जगह से दूसरी जगह हिल तो नहीं सकते, लेकिन वो ग्रोथ वाइज जो है वो अपने मूवमेंट को शो करते हैं। अब नेक्स्ट देखें, बॉक्स लिखा हुआ एनिमल्स यूज सेंस ऑर्गन्स सच एज आईज एंड ईयर्स टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देम। Plants do not have sense organs but can still react by growing towards things such as light and water. वो कह रहे हैं कि जो जानदार हैं, जो एनिमल्स हैं बेसिकली, उनके पास जो सेंस ऑर्गन है वो हैं जी उनकी आंखें और उनके कान, जब जिससे वो जो है महसूस करके चीज़ों को देख कर उसके बरक्स जो है वो रिएक्शन शो करते हैं। अगर साथ ही हम बात करें पौधों की, तो पौधों में कोई सेंस ऑर्गन मौजूद नहीं होते। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे सूरजमुखी का फूल है, जिस डायरेक्शन में सूरज होगा उसी डायरेक्शन में जो है उस सूरजमुखी का जो फूल होता है उसके फेस उसी साइड पर होता है। आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि जब सनलाइट शो होती है, नज़र आती है, निकलता है सूरज, तो जो सूरजमुखी का फूल है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं अगला ब्लॉक क्या कह रहा है। ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट रिप्रोड्यूस टू रिप्लेस दोज दैट डाइज। वो कह रहे हैं कि तमाम जानदार जो हैं वो एक रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी पैदा, एक से दूसरा जानदार पैदा होता है जब कोई पुराना मरता है। यानी जैसे अब ऐसा होता है कि कभी ओल्ड डियर की एग्जांपल दे लेते हैं ना, कि अगर ओल्ड डियर की डेथ, एक डियर की डेथ होती है तो उसकी जगह एक डियर जो होता है वो छोटा होता है उस टाइम, तो यानी एक से दूसरा रिप्रोड्यूस हो रहा है। लिविंग थिंग्स नीड्स एनर्जी टू ग्रो, टू मूव एंड टू एनेबल द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। जानदार जितने भी हैं उन सबको जो है ताकत की ज़रूरत होती है ताकि वो बढ़ सकें, हिलजुल सकें। इसके अलावा अपनी बॉडी के इसके हेल्प से जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें, प्रॉपर काम कर सकें। एनर्जी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या, अब उन्होंने यहाँ देखिए बेसिकली रिस्पायरेशन की डेफिनेशन बता दी। वो कह रहे हैं कि ताकत का पैदा होना खाने से, इस प्रोसेस को कहेंगे हम रिस्पायरेशन। ठीक है जी, अब ये वीडियो देख लेते हैं। प्लांट्स ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस आर कॉल्ड ट्रॉफिज्म। पौधों की ग्रोथ होना किसी चीज़ के रिजल्ट में, किसी चीज़ के हिलझुल की वजह से, उसको क्या कहेंगे, उसको ट्रॉपिज्म कहेंगे। फोटोट्रॉपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ मूविंग टूवर्ड्स लाइट। हाइड्रोट्रॉफिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ मूविंग टूवर्ड्स वाटर। फोटोट्रॉफिज्म का मतलब ये होता है कि सूरज की रोशनी के जो है डायरेक्शन में मूव करना, उसको कहते हैं फोटोट्रॉफिज्म। और हाइड्रोट्रॉफिज्म कहते हैं कि जब हम पानी की, जब पौधे जो हैं वो पानी की तरफ खींचे चले जा रहे होते हैं, टूवर्ड्स उनकी तरफ मूव किए जा रहे होते हैं वो लोग, तो उन्हें कहा जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोट्रॉफिज्म। अब यहाँ देखिए टेस्ट योरसेल्फ है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा, सजेस्ट व्हाई एनिमल्स नीड टू मूव क्विकली। क्यों जानवर जो हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं, क्यों वो तेज़ी से भागते हैं? वो इसीलिए भागते हैं, या तो कभी कभार दो सिचुएशंस होती हैं। ये ऐसा हो सकता है कि वो अपने खाने की तलाश में जो है उन्हें खाना मिल जाए, जहाँ खुशबू आ रही होती है कि यार जी यहाँ पर खाना मौजूद है, तो जानवर उसी डायरेक्शन में तेज़ी से रैपिडली मूव करने लग जाते हैं। या फिर जो है किसी से, उन्हें किसी चीज़ से ख़तरा होता है या डेंजर महसूस होता है, तो तब वो मूव क्विकली करते हैं। वाई डू एनिमल्स ईट फूड। जानवर जो है वो खाना क्यों खाते हैं? वो इसीलिए खाते हैं ताकि वो उन्हें उससे एनर्जी मिल सके, वो ग्रो कर सकें, वो मूव कर सकें और उनकी बॉडी प्रॉपर वर्क कर सके। वट यूज़ इज़ मेड ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड बाय रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के रिजल्ट में जो एनर्जी मिलती है उससे जानदार क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, सेम वही आंसर दोबारा रिपीट होगा
एनिमल्स यूज, ये एनिमल्स कह लें, ये लिविंग थिंग्स कह लें, लिविंग थिंग्स यूज दिस एनर्जी टू ग्रो, टू मूव, टू enables the body to work properly. Name one thing that plants excrete. ऐसी एक चीज का नाम बताएं जो प्लांट एक्सक्रीट करते हैं, तो यह है जी ऑक्सीजन. A car moves, takes in fuel, release energy from fuel, get rid of waste through the exhaust pipe. Is a car a living thing? No. यहाँ लिखेंगे no. क्यों? वो तो एक जानदार नहीं है. कार कैसे जानदार है? उसके अंदर तो कुछ भी नहीं, कोई सेंस ऑर्गन नहीं है, कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो जानदार के अंदर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. वो तो सिर्फ एक नॉन लिविंग थिंग है. नेक्स्ट पेज देख लें. नेक्स्ट पेज में हमारे पास सेल के मुतालिक मालूमात है कुछ. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स. सम लिविंग थिंग्स सच एज बैक्टीरिया एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल. दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स हाउएवर आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स जॉइंड टुगेदर. दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वो कह रहे हैं सेल जो है वो इंसानी जानदार जितने भी हैं उन सब के लिए सेल का होना बहुत ज़रूरी है. ये कह लें कि उनकी जो बॉडी है उसका बहुत अहम हिस्सा होता है सेल. जो जानदार ऐसे हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल मौजूद होता है, सिंगल सेल होता है, उसे उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर. यूनि का मतलब भी होता है, यूनि जो लफ्ज़ है ना उसका मतलब भी होता है वन, एक सेल रखने वाले जानदार. जबकि जो जानदार ऐसे हैं जिनके जिस्म में मिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं उन्हें क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. मल्टी का मतलब होता है मैनी, मोर. Cells are microscopic. This means they are very tiny and can only be seen by using a microscope. When you look at an object through a microscope, the object appears larger because the microscope magnifies what you see. वो कह रहे हैं जो सेल है वो बहुत छोटा होता है, बहुत साइज में, इतना माइन्यूट कि इंसानी आंख उसको नहीं देख सकती. तो इसीलिए सेल को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. और जब माइक्रोस्कोप से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना तो वो हमें मज़ीद और बड़ा और इन्हेंस होकर नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो है हम उसके सिंगल पार्ट को भी बहुत गौर से देख सकते हैं. The most common type of microscope is called light microscope, because it uses lights to illustrate या eliminate the object. The diagram shows a typical light microscope. वो कह रहे हैं ज़्यादातर जो माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है वो हमारा होता है जी लाइट माइक्रोस्कोप, जिसकी मदद, क्योंकि वो जो है सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर तो हर चीज़ हमें वाज़े होकर नज़र आती है, जो चीज़ हमने माइक्रोस्कोप से देखनी होती है. अब यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो सारा प्रोसीजर यहाँ लिखा गया है, वो देख लेते हैं. द ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन द ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड यूजली कवर्ड विद अ कवर slip. The slide is placed on the stage of microscope and held in place with the stage clips. अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि जैसे आपने ब्लड के अंदर देखना है कि ब्लड के अंदर कौन से सेल्स मौजूद हैं. तो आप एक छोटा सा स्लाइड लेंगे, एक छोटी सी स्लेब होती है जिसे कहेंगे, उसके ऊपर आप अपना जो ब्लड का ड्रॉप है वो डालेंगे और उसके ऊपर एक और स्लाइड लगा देंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस साइड पर जो है ये वाली साइड है, स्टेज क्लिप वाली साइड है, इधर आपने अपने उस सैंपल को जो है वो एडजस्ट कर देना है. द होल इन द स्टेज अलाउज लाइट टू पास थ्रू फ्रॉम द लाइट सोर्स बिलो. The diaphragm can be adjusted to allow more or less light to pass through the hole. The light shines through the object and into the objective lens. Light passes from the objective lens through our eyepiece lens and it into your eye. The focus knob adjusts the distance between the stage and the objective lens to create a clear image. अब इस सारी जो 4-5 लाइंस थी इनमें इन्होंने यही कहा है कि जब जो सूरज की रोशनी है वो पड़ेगी इस हमारे स्टेज क्लिप के ऊपर, तो स्टेज क्लिप से ऊपर थोड़ा सा हमारे लेंसेज एडजस्ट हुए हैं, ये जो 3 लगे हुए हैं ना यहाँ पर लेंस एडजस्ट हुए हैं, उन लेंस पर जो है जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो मज़ीद जो चीज़ जो हम सेल देखना चाह रहे हैं वो हमें क्लियर होकर नज़र आना शुरू हो जाते हैं. जो ब्लड के अंदर जो हम सेल देखना चाह रहे हैं या कोई भी चीज़ ऐसी देखना चाह रहे हैं तो वो हमें इससे नज़र आ जाती है. ये वजह है कि जो है लाइट माइक्रोस्कोप से हमें चीज़ें वाज़े नज़र आती हैं इंस्टेड ऑफ के इंसानी आँख इतनी माइन्यूट चीज़ें नहीं देख सकती. लाइट माइक्रोस्कोप यूजुअली हैव मोर देन वन ऑब्जेक्टिव lenses. They are arranged on a triplet which can be rotated on that
You can use lens of with different magnification at to look at the object. 5, 10, 12, 10, 20, 40 objective lenses are more popular. The eyepiece lens is usually 10. वो कह रहे हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप से जो है हम एक दफ़ा में ही एक सैंपल को हम मुख्तलिफ तरीके से जज कर सकते हैं, यानी जो ये इसके डिफरेंट ये 3 लेंस लगे हुए हैं, इन तीनों लेंसेज से अलग अलग डायरेक्शन में हम चीज़ को देखकर उसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं. If our eyepiece magnification is 10 and the objective lens magnification is 20, the total magnification is 200 times. अभी did you know देख लेते हैं. An electron microscope achieves a much higher magnification than a light microscope. This is because it passes a stream of electron through the object instead of light. वो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो मज़ीद चीज़ को अच्छी तरीके से दिखा सकता है, क्लियर करके दिखा सकता है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप के, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जो है एक नदी सी बह रही है इलेक्ट्रॉन्स की, जो है चीज़ों को मज़ीद अच्छा तरीके से दिखाने में हेल्प आउट करती है. तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मुलाकात होगी. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.